हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेज कुकिंग एंड ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरबी के पत्तों के बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पकौड़े की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा क्रंची और कुरकुरे पकौड़े बनकर के तैयार हुए हैं और इनमें खराश बिल्कुल भी नहीं होती है। और इस समय बरसात का मौसम है तो अरबी के पत्तों के पकौड़े लगभग सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसे हर कोई खाना पसंद करता है। हमारे घर में बच्चे बड़े सभी इन पकौड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ासकर अगर इस तरह से बन जाता है तो ये पकौड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन पकौड़ों को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पकौड़ों को एकदम क्रंची और कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाने के लिए हमने दाल को भिगोकर रख दिया था। तो हमने 1 कप चना दाल, आधा कप उड़द दाल और आधा कप चावल को 3 अलग अलग बर्तनों में भिगोकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था। अब दाल और चावल अच्छे से फूल चुके हैं तो हमने इसे 2 से 3 बार साफ पानी से अलग अलग धोकर रख दिया है। चना दाल और उड़द दाल से अरबी के पत्तों के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। साथ में उसमें अगर चावल हो तो उसे भी पीस कर डाल दे तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन जाता है। अगर आप चावल नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्ची, लहसुन और जीरा और काली मिर्च ली हूँ। तो मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 बंच हमने लहसुन ले लिया है और 8 से 10 हरी मिर्ची ले ली है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डालकर पानी डालकर पीस लेंगे। साथ में ही मैंने अरबी के पत्तों को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे धोकर रख दिया है। इस समय बरसात का मौसम है तो पत्तों पर छोटे मोटे कीड़े हो सकते हैं, तो इसलिए इसे बहुत ही सावधानी से देखकर फिर इसे धोकर हमने रख दिया है। यहाँ पर चना दाल, उड़द दाल और चावल को हमने मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से पीस कर रख लिया है। दाल चावल को हमने भिगोया अलग अलग था लेकिन इसे एक साथ ही पीस लिया है। अब इसमें हम मसाले, नमक और हींग डालेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी और मिक्सी के जार में हमने जो लहसुन और काली मिर्च, जीरा पीसा था इसे भी डाल दे रहे हैं। इसमें हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड कर लिया था। तो इन सारे मसालों को हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ इसमें स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच हींग भी ऐड कर देंगे। मिक्सी के जार से हमने मसाले इसमें निकाल कर डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जो मसाले लगे हुए थे उसे भी डाल दिया है और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इस मेथड से अरबी के पत्तों के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार होते हैं। अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाने का ये एकदम पुराना तरीका है, ये कोई नया तरीका नहीं है, बिल्कुल पुराना तरीका है। इसी तरीके से अरबी के पत्तों के पकौड़े हमने अपनी दादी, नानी और मम्मी को भी देखा है। तो इसी तरह से मैं अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाती हूँ। अब यहाँ पर हमने नींबू का रस डाल दिया है। तो यहाँ पर हम 1 नींबू का रस डालेंगे बीज को हटाकर। इससे बिल्कुल भी खराश इसमें नहीं रहती है। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल लें, पर नींबू का रस हमेशा मैं डालती हूँ। तो यहाँ पर 1 नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो इसे मैंने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब पकौड़े बनाने के लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए अब हम पत्तों को ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे छोटे और एकदम मुलायम पत्ते लिए हैं, इसलिए मैं इसके नस को, यानी ये जो डंठल बीच में दिख रहा है, इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं हटाया है क्योंकि पत्ते बहुत ही ज़्यादा छोटे और नरम हैं। छोटे छोटे और नरम पत्तों से पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते लिए हैं। तो अब हम एक एक पत्तों को इस तरह से लेंगे और उस पर दाल चावल जो हमने पीस कर मसाले मिलाकर रखा है इस तरह से इस पर लगाएंगे। तो एक के ऊपर एक पत्ता इस तरह से हम बिछाएंगे और इसे हमें रोल करना है। रोल करके ही हम अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाते हैं। तो इस तरह से पत्ते बिछाएंगे जिससे एक रोल आराम से तैयार हो जाए। तो इस तरह से एक के ऊपर एक बिछाते हुए हम पूरा दाल चावल का इस पर बैटर लगा देंगे। पत्तों को हमें इस तरह से बिछाना है जिससे दोनों साइड से इसे फोल्ड करके फिर हम रोल कर लें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पत्तों को बिछाकर इस पर दाल चावल वाला बैटर लगा दिया है। अब इसे दोनों साइड से हल्का सा फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इस पर एक बार फिर से दाल चावल का बैटर लगा देंगे और इसे इस तरह से हाथों से रोल करते हुए एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाता है। पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था कि मैं अरबी के पत्तों के पकौड़े तो कभी बना ही नहीं पाऊँगी, लेकिन अब हर बार इसी तरह से मैं इसे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और इस तरह से बनाए हुए पत्तों के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, इसलिए मैं इसी तरीके से बनाकर इसे हमेशा तैयार करती हूँ।
और आप देख सकते हैं इस तरह से रोल बनाने के बाद मैंने इसे बीच से पतला पतला कट कर लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे रोल को मैंने इस तरह से पतले पतले पीस में काट लिया है। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। आप चाहें तो रोल को ऐसे ही भाप में पका लें, उसके बाद इसे कट करके फिर खा सकते हैं चटनी या अचार वगैरह से। तो अब हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और ये जो पीसेस हमने काट कर रखा है इसमें थोड़े थोड़े बैटर चावल दाल के लगाकर फिर इस तरह से तेल में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से उलट पलट कर इसे हम अच्छे से तल लेंगे। और इस तरह से अरबी के पत्तों के पकौड़े आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने पत्तों के एक ही रोल बनाकर आपको दिखाया है। अगर पूरे पत्ते से रोल बनाकर दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और फ्रेंड्स, एक रोल बनाने के लिए हमने 5 से 6 पत्तों का इस्तेमाल किया है। इन पकौड़ों को तलते समय हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ये बीच से कच्चे रह जाएंगे। और जब ये कच्चे रह जाएंगे तो गले में खराश ज़रूर होगी, आप चाहे कितना भी अमचूर या नींबू डाल दें। इसलिए इसे बहुत ही आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाकर तैयार करें। और इस तरह से तलते हुए इनके कलर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे मैं निकाल ले रही हूँ। एकदम क्रंची और कुरकुरे पकौड़े बन करके तैयार हुए हैं। अब इसे हम तेल में से निकाल लेते हैं और इसी तरह से और कई सारे बैच के पकौड़े भी तल लेते हैं। तो अब हमने सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको मैं प्लेट में आपको लगा कर दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे, कितने कुरकुरे और कितने स्वादिष्ट पकौड़े बन करके तैयार हुए हैं। इसी मेथड से आप भी पकौड़े बनाएं, पकौड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन करके तैयार होंगे। और इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, साथ में रख दी है चटनी। चटनी के साथ ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसे चटनी, अचार, सॉस किसी के साथ भी इंजॉय करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।